मैं गुरप्रीत दबड़ी खाना और आज आपको ले आया हूँ फॉरेस्टल फार्म्स, गांव मल्लेका, जिला सिरसा, प्रांत हरियाणा में। इस खेत की एक बहुत ही शानदार कहानी है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा विचार है और उस विचार के पीछे की जो शख्सियत है उनका नाम है मिस्टर विश्रुत कैला। वो मर्चेंट नेवी में काम किया करते थे, अभी भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनका मन मर्चेंट नेवी से खेती की ओर आ गया। क्यों आ गया, किस लिए आ गया और उसमें से जो ये खेत खड़ा हो रहा है उसके पीछे की सारी कहानी हम विश्रुत जी से जानना चाहेंगे। इस वक्त इस खेत में हमारे यहाँ पर 3 एकड़ सरसों की फसल खड़ी है, शानदार लहलहाती हुई फसल। अब वो पकाव पे है, आने वाले कल में उसकी कटाई शुरू हो जाएगी और बहुत ही शानदार तरीके से वो फसल खड़ी है। SRI तकनीक के माध्यम से वो फसल लगाई गई थी। इसके अलावा 4 एकड़ के आसपास कणक की 3 वैरायटियाँ लगी हुई है, 2968, HD 2968, RJ 1482 और एक वैरायटी है हमारी बंसी गोल्ड, बाबा महेंद्र सिंह जी ने जो डेवलप की हुई है बंसी गेहूँ से। और इसके अतिरिक्त चने लगे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे, मसूर लगा हुआ है, सब्जियां भी लगी हुई हैं इस खेत में। और यहाँ पे एक मल्टी रेयर फार्मिंग का मॉडल भी इस्टेब्लिश हो रहा है। और साथ ही इस खेत में फॉरेस्टल फार्म जो इसका नाम है उसको सिद्ध करते हुए पेड़ भी लगाए गए हैं। और ये सारा जो हो रहा है इस खेत में उसके पीछे का जो पूरा विचार, कॉन्सेप्ट और कहानी है वो हम विश्रुत जी से जानेंगे। तो आइए मिलते हैं विश्रुत जी से। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। विश्रुत जी, मर्चेंट नेवी में काम करते हुए खेती का विचार आ जाना, ये कैसे संभव हुआ, वो भी कुदरती खेती? हाँ जी। सर इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, मैं सभी को बताना चाहूँगा। इसके पीछे काफ़ी सारे कारण थे। पहला एक तो एनवायरनमेंट, हमारा जो पर्यावरण है उसकी रक्षा के लिए। तो जैसे कि हमारा नाम हमारे फार्म का नाम फॉरेस्टल फार्म है, तो सबसे पहला मोटिव जो था, सबसे पहला मकसद जो था वो एनवायरनमेंट की, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए था। तो इसमें हमने शुरू से ही बहुत सारे पेड़ लगाए थे, 1000 के करीब पेड़ लगाए थे, बांस लगाए थे, सारा कुछ था। और वो अभी 6 महीने 7 महीने के हो गए हैं। दूसरा मकसद उसके पीछे पानी का था कि जिस हिसाब से पानी की किल्लत हो रही है, कमी हो रही है, ग्राउंड वाटर जो है ज़मीन के नीचे का जो पानी है वो उसका स्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हालांकि आम इंसान के नज़र में वो नहीं आती बात, लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो और ज़्यादातर सबको पता भी है, गहराई से अपने अंदर की एक गहराई में उनको पता ही है कि पानी कम हो रहा है, लेकिन कोई उस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, कोई उस पर काम नहीं करना। दूसरा ये, तीसरा मिट्टी, जिस हिसाब से हमारी खेती बर्बाद हो रही है और मिट्टी में जहर घुल रहे हैं, पर्यावरण में, हवा में जहर घुल रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण था जिससे इंसान के शरीर में भी वही जहर धीरे धीरे पर्यावरण से, पानी से, मिट्टी से जा रहा है। तो अपनी खुराक बदलना एक बहुत ज़रूरी स्टेप लगा मुझे, जिसके लिए मैंने सोचा कि कुदरती खेती करना ही बहुत बढ़िया रहेगी। तो दोस्तों, इन सभी मुद्दों पे ध्यान केंद्रित करते हुए सभी कुदरती साधनों का संरक्षण करते हुए अपनी खुराक को जहर मुक्त करना है। उस मकसद के लिए को पाने के लिए एक ही रास्ता था आपकी नज़र में, वो था खेती, वो भी कुदरती। तो कुदरती खेती की बात आपके दिमाग में आ गई। हाँ जी, बिल्कुल। तो आपके परिवार में किसी ने कभी खेती नहीं की? हाँ जी, नहीं की। और फिर आपने भी कभी खेती नहीं की? हाँ जी, बिल्कुल। तो खेती में जब आपको आने का मन हुआ तो फिर कैसे प्रिपेयर किया? सर इसकी भी शुरुआत काफ़ी टाइम से प्रिपेयर करने की, अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करने की शुरुआत काफ़ी टाइम से हो रही थी। 2017 के आखिर में, 2017 की शुरुआत में, 2017 की शुरुआत में धीरे धीरे ये विचार मन में आया। तो हमने यूट्यूब पे भी, ऑनलाइन भी जितनी रिसर्च हुई वो सारी, और जो
कुदरती खेती कर रहे हैं, प्रैक्टिकली सबके फार्म पे धीरे धीरे जाना शुरू किया। तो 2017 की शुरुआत से ही, जनवरी से ही ये हमारी जो ये सीखने की प्रक्रिया थी ये शुरू हो गई थी, जिसमें इंटरनेट के माध्यम से सारी चीज़ें, किताबें, रिसर्च स्टडीज़ जितनी लेटेस्ट हुई, जो लोग कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस, उनका कैसे कर रहे हैं वो जानकारी कि किस तरह करना है और कैसे करना है, ऐसी रिसर्च करने के बाद 2 साल अच्छी रिसर्च करने के बाद 2019 में अप्रैल में हमने कुदरती खेती की शुरुआत की। हाँ जी। तो दोस्तों, अप्रैल 2019 में इन्होंने कुदरती खेती की शुरुआत की और उस संबंध में इन्होंने मेरी सेवाएं भी ली हैं। तो हमने सारा मिलके इस खेत को डिज़ाइन किया, प्रिपेयर किया और उसमें कमलजीत हेयर पाजी जो हैं हमारे, उनका भी एक विशेष योगदान है। तो इस खेत में हमने कुदरती खेती की जब शुरुआत की, हाँ जी, तो पहले हमने इसको सॉइल सेंट्रिक फार्मिंग बोलते हैं हम, हाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग को। बिल्कुल। तो हमारा जो उद्देश्य था पहला कि हमें पहले ज़मीन को बिल्ड करना है। हाँ जी। और ख़ास बात ये है कि ये सारी की सारी 10 एकड़ ज़मीन जिसमें इन्होंने ये खेती शुरू की है, वो इनके पास रेंटेड है, ठेके पर ली गई हुई ज़मीन है, पट्टे पर ली गई हुई ज़मीन है। तो सबसे पहले हमने इस ज़मीन में इसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए काम किया। हाँ जी। और एक फसल कुर्बान की, बिल्कुल एक फसल कुर्बान की। उसके बाद उस फसल की जगह पे हमने हरी खाद ली 2 बार और अच्छे से इसके अंदर जीवाणु वगैरह डालते हुए ज़मीन को प्रिपेयर किया। और फिर हमने यहाँ पे सरसों, गेहूँ, चना, दालें और भी सब्जियाँ वगैरह लगाई और पेड़ भी लगाए। बिल्कुल। तो ये सब करने के बाद हाँ जी, यहाँ पे जो फसल खड़ी है, हाँ जी, उसको देखने के बाद आज कैसा लग रहा है? पहली बार के किसान हाँ हो, जी। पहला प्यार है, पहली बार है। बिल्कुल। तो कैसा अनुभव रहा? सर, अनुभव बहुत अच्छा रहा। आखिरी में जो आपका पहला अभी का सवाल था कि फसल देख के कैसा लग रहा है, मेरे को बहुत संतुष्टि मिली। फसल देख के मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिली। पहले सरसों की हमने वीडियो भी बनाई थी, तो सरसों में भी काफ़ी अच्छे से हमें पूरा रिज़ल्ट, जो हमने मेहनत करी 6 महीने, एक फसल कुर्बान करी, हरी खाद डाली, जीवाणु डाले, सारा जो साइंस जो हमने 2 साल सीखा पढ़ा, जो आपका सुझाव था वो उसको आजमाया, उसको प्रैक्टिकली किया, तो सारा वो धीरे धीरे रंग दिखाने लग गया। अक्टूबर में जो हमने सरसों लगाई थी उसके रंग धीरे धीरे जनवरी तक सारे हमें देखने को मिल गए। सब्जियों में भी कोई बीमारी नहीं थी, सारी सब्जियां बहुत अच्छे से हुई, बहुत पौष्टिक, बहुत खाने का मन करता था, कच्चा खाने का मन करता था। गेहूं में भी अभी गेहूं बिल्कुल बराबर की खड़ी है, जैसे ऑर्गेनिक होती है, जैसे केमिकल होती है वैसी ऑर्गेनिक खड़ी है, उसके बराबर खड़ी है जी। हाँ जी। तो अब हमारी जो फसल है, हाँ जी, वो प्रोडक्शन पे आ गई है, तो इसी समय का इंतजार होता है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। तो कल तक सरसों की हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। हाँ जी। तो सरसों की हार्वेस्टिंग करेंगे, सरसों का क्या करेंगे बाद में? हमारे जो लोग हैं, हाँ जी, उनको हम क्या बताना हाँ चाहते हैं? आप सभी लोगों के लिए मैसेज ये है कि हम लोग ये सरसों जो भी फसलें उगा रहे हैं यहाँ पे, वो सब आप ही लोगों के लिए उगा रहे हैं, ऑर्गेनिक उगा रहे हैं, विदाउट पेस्टिसाइड, कोई भी रे स्प्रे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो हम चाहते हैं कि ये आप तक पहुँचे किसी ना किसी माध्यम से। तो इस सरसों के लिए जो हम प्लानिंग की बात कर रहे थे, सरसों के लिए हमने सोचा है कि सरसों का तेल बनाया जाए। जो बाहर हम वैसे भी रिफाइंड ऑयल वगैरह खाते हैं, वो भी सेहत के लिए कुछ खतरनाक ही है, कुछ अच्छा नहीं है। तो सरसों का तेल सरसों का तेल हम निकलवाएंगे और वो लोगों तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, फॉरेस्टल फार्म्स की जो ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्शन है, उसमें आपको सरसों का तेल मिलेगा, यहाँ पे गेहूँ मिलेगा, आटा भी मिलेगा, 2-3 प्रकार का गेहूँ आटा मिलेगा, साथ ही चने भी मिलेंगे, मसूर भी मिलेंगे, और सीजनल सब्जियाँ लगातार यहाँ से मिलती हैं। और यहाँ पे कुछ गाय पालन भी हो रहा है। तो लेकिन वो हमारे खेत के लिए और घर के पर्पस के लिए है। तो
इस खेत में आने वाले समय में हाँ जी। फ्रूट प्रोडक्शन भी होगी। हाँ जी बिल्कुल, अगले और 2-3 साल में यहाँ भी। पे हमारी फर्दर प्लानिंग ये है कि हम नर्सरी का काम भी हाँ करने जी। वाले हैं, वेजिटेबल हाँ जी। नर्सरी का काम या कुछ और प्रकार की हाँ नर्सरियों जी। का काम। हाँ जी। तो इस खेत को एज अ मॉडल फॉर्म हम्म, हम यहाँ पे खड़ा करने वाले हैं। बिल्कुल। भगवान की दया से वो हो जाएगा। हाँ जी, नीयत अच्छी हो तो काम भी अच्छा हो ही हो जाता है। हाँ जी। तो जब नीयत की बात आती है हाँ जी। तो वो सवाल बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। इनसे वो सवाल करते हैं, लेकिन आपके लिए जो हमारा परामर्श है और आपसे जो हमारी विनती है वो ये है कि हमने जो पैदा किया है वो आप लोगों के लिए किया है। 200% ऑर्गेनिक यहाँ से आपको मिलेगा। इनसे संपर्क में रहिएगा। इनका जो फ़ोन नंबर है इसमें आपके साथ साथ वीडियो में चल रहा है, वो देखिएगा, तो इनसे कांटेक्ट कीजिएगा। अब नियत की बात आती है। हाँ जी। जब आपने मुझसे बात की थी तो मैंने आपसे कहा था कि आपका मकसद क्या है, हाँ जी। पूछा था मैंने। बिल्कुल, तो आपने कहा था कि खुराक को जहर मुक्त करना है। हाँ जी। तो मैंने कहा था आपका परिवार कितना बड़ा है, हाँ जी। उस हिसाब से 2-2.5 एकड़ में आपका काम चलेगा। काम चले। हाँ जी। तो मैंने इनसे ये कहा था कि 2-2.5 एकड़ ज़मीन में आपका काम चलेगा तो आपका मसला हल हो जाएगा। हाँ जी। लेकिन इनकी जो नीयत है या इनकी जो सोच है वो ये कहती थी कि भैया सिर्फ अपने परिवार की खुराक को जहर मुक्त हाँ नहीं जी। करना है, हाँ जी। और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर हम जहर मुक्त खुराक प्रोवाइड करा पाएँ वो काम करना है। और साथ ही साथ 10 एकड़ से कम ज़मीन में शुरू नहीं करना, हाँ जी। चाहे ठेके पे लेके ही करनी थी, बिल्कुल। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें देख के और भी किसान हाँ कुदरती खेती की ओर बिल्कुल आकर्षित हों, इसके साथ जुड़े प्रेरित। हाँ जी। और अपनी ज़मीन को जहर के कहर से बचाने के लिए हाँ जी। आगे आए। हाँ जी। और उसके पीछे की जो वजह आपने पहले ही बता दी हाँ जी। कि अगर हम कुदरती खेती करते हैं मित्रों तो ज़मीन के नीचे पानी रिसाव बढ़ जाता है। हाँ जी। बारिश का सारा पानी ज़मीन सोखने लगती है कुदरती खेती वाली, और मिट्टी की जो जीवनी शक्ति है वो बढ़ जाती है, उसका उपजाऊपन बढ़ जाता है, मिट्टी शुद्ध होने लगती है। हाँ जी। तो जब पानी बचेगा, मिट्टी शुद्ध होगी, जहर कोई डालने नहीं है, तो जो वहाँ से प्रोडक्शन होगी वो तो अमृतमयी होगी। बिल्कुल। हाँ तो जी। वो जो अमृतमयी प्रोडक्शन है वो बिना नियत और अच्छी सोच के आ नहीं सकती। तो फॉरेस्टल फार्म्स का ये जो पूरा व्यू आप देख रहे हो ये आने वाले समय में और भी मनमोहक होने वाला है। हाँ जी। और हम चाहेंगे कि आप फॉरेस्टल फार्म से जुड़ें। हमारा जो सोशल मीडिया वाला मामला है हाँ जी। वो भी बताइए कि हाँ जी। फॉरेस्टल फार्म का जो भी हाँ जी। हाँ जी। तो फॉरेस्टल फार्म्स का आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। फॉरेस्टल फार्म्स का एक गूगल बिजनेस रजिस्टर्ड है फॉरेस्टल फार्म्स के नाम पे। आप गूगल पे सर्च करेंगे फॉरेस्टल फार्म्स मल्लिका सिरसा तो वो आपको डिस्प्ले करेगा पूरा, और डायरेक्शंस वगैरह भी दे देगा। अगर आप आना चाहते हैं फार्म पे विज़िट करिए, देखिए कैसे हम प्रोडक्शन ले रहे हैं, कैसी सब्जियां उगा रहे हैं ऑर्गेनिकली, रसायन मुक्त कैसे हम सब्जियां उगा रहे हैं, तो वो आप देखिए, आप सभी को नहीं होता है। दूसरा फेसबुक पे भी हमारा पेज है, और तीसरा अभी सोशल मीडिया पे हम और एक्टिव होना चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी, होपफुली हम यूट्यूब पे भी कुछ काम करेंगे। बिल्कुल। सो दोस्तों, फॉरेस्टल फार्म्स एक कॉन्सेप्ट था जिसे विजुलाइज किया गया, फिर उसे ज़मीन पे उतार दिया बिल्कुल गया। सही। अब ये ज़मीन पे उतरने के बाद दिन प्रतिदिन जो है विकसित होता रहेगा, हाँ जी। और एज अ मॉडल फॉर्म इन सिरसा डिस्ट्रिक्ट हाँ जी। बहुत सारे किसानों को ये प्रभावित करेगा। हाँ जी। हम ऐसी आशा करते हैं। हमारे आस पड़ोस के किसानों का कुछ जीवन में परिवर्तन आए, खेती हाँ में जी, परिवर्तन आए, बिल्कुल। और जो दूर बैठे हुए हैं ऐसे हमारे साथ जुड़े हुए, तो उनके भी आ सकता है परिवर्तन। बिल्कुल आ सकते तो हम परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं, और अगर भगवान ने चाहा, उसकी इच्छा हुई, हैं। हाँ जी। तो वक्त ये परिवर्तन आके रहेगा। हाँ जी। आज के लिए इतना ही। आप फॉरेस्टल फार्म्स को देखिए, और लोगों को भी कहिए देखने आए, और यहाँ से जो अमृतमयी प्रोडक्शन होने जा रही है आने वाले हाँ जी। समय में, हाँ जी। अगले 1-1.5 महीने के अंदर बिल्कुल सही। वो सारी आपके लिए उपलब्ध है। इनसे कांटेक्ट कीजिए, खरीदिए, और खरीदने और औरों को भी खरीदने में मदद कीजिए। हाँ जी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।
वीडियो को कीजिएगा शेयर, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकॉन पे कर दीजिए क्लिक और हमारे फेसबुक पेज नेचुरल फार्मिंग गुरप्रीत दबड़ी खाना को भी लाइक, शेयर, फॉलो और रेकमेंड करना मत भूलिएगा। नमस्कार।